नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके भविष्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी और राजस्थान ज्योग्राफी में हम लगातार जो है वो गहराई से गहराई के अंदर चले जा रहे हैं ताकि कहीं से भी एग्जामिनर क्यों ना प्रश्न बना ले, आप जो है प्रश्न गलत नहीं करके आए। तो दोस्तों, हमने लास्ट दो वीडियो जो थे उन लास्ट दो वीडियो में हमने बात की थी कि राजस्थान की अवस्थिति क्या है। राजस्थान की अवस्थिति को हमने सापेक्ष और निरपेक्ष के अंदर क्या किया था, विभाजित किया था। हमने राजस्थान की तुलना जो थी वो विश्व के संदर्भ में की थी। हमने राजस्थान की तुलना जो है वो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में की थी और उसके बाद में हमने राजस्थान की जो तुलना है वो भारत के संदर्भ में की थी। दोस्तों, हमने उसके बाद में जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय जो विस्तार है राजस्थान का, उस पर विस्तार से क्या की थी, चर्चा की थी। दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान ज्योग्राफी जो है वो हर कंपटीशन एग्जाम में क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ें तो आप उसे गहराई तक छूने की कोशिश कीजिए। क्यों? लाजमी है प्रश्न आना, और कितना भी जो एग्जामिनर है वो गहराई में या डिप्थ में क्यों ना चला जाए, आप जो है उस प्रश्न को सही करके आएंगे। तो दोस्तों, हमने अवस्थिति के संदर्भ में जब बात की थी तो हमने अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में बात की। सभी जानते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, लेकिन उससे ज्यादा डीपली जो प्रश्न बनता है, एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी कुछ अक्षांशों के बारे में पूछ लेता है और ये पूछ लेता है कि वो अक्षांश राजस्थान के कौन से जिले से होकर क्या करती है, गुजरती है। तो हमने चर्चा की थी राजस्थान के महत्वपूर्ण जो अक्षांश है, और आप सबको पता है अक्षांश जो है वो ग्लोब में पूर्व से पश्चिम दिशा में काल्पनिक जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। फिर हमने बात की थी राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की, और देशांतर आप सबको पता है कि ग्लोब में उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। फिर हमने बात की थी कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है और राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। देशांतरों के साथ साथ हमने फिर तुलना की थी कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति के साथ साथ हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण जो जिले हैं उनकी आकृति कैसी है, इस पर भी हमने क्या कर लिया था, विस्तार से चर्चा कर ली थी। दोस्तों, आज जो है आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, क्षेत्रफल की जब भी हम बात करते हैं राजस्थान के, तो आप सबको पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। हम बात करते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आप सबको पता है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। देखो दोस्तों, ये तो वर्ग किलोमीटर है। अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए वर्ग मील क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आप जो तथ्य हैं वो दोनों प्रकार से क्या करोगे, याद करोगे। एग्जामिनर कभी कभी जो है प्रश्न को चेंज कर देता है। राजस्थान का क्षेत्रफल है और आगे नहीं देखते हम, और हम कहते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, पूरा प्रश्न देखो और पूरा प्रश्न देखने के पश्चात उत्तर को क्या करो, चिन्हित करो। तो दोस्तों, अगर वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर हम वर्ग मील की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग मील है। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है, कितना है। हम बात करते हैं 1,32,140 वर्ग किलोमीटर। कितना है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है वर्ग मील में, 1,32,140 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा या आप भौचक्के रह जाओगे कि ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के जो देश हैं, विश्व के लगभग 128 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान से क्या है, कम माना जाता है। यानी राजस्थान जो है विश्व के 128 देशों से अधिक अपना क्षेत्रफल क्या करता है, रखता है। यानी क्या नहीं करता, 200 देश हैं संपूर्ण पृथ्वी पे, या हम कहते हैं महाद्वीपों में लगभग 200 देश जो हैं वो अपनी लोकेशन रखते हैं
और उन 200 देशों में 128 देश जो हैं उनका क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान से क्या माना जाता है, कम माना जाता है। आप सबको पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 10.41% हिस्सा जो है वो कौन रखता है, राजस्थान रखता है। दोस्तों कहीं कहीं ये मिलता है कि राजस्थान का संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग का जो है वो कितने है, 0.25%। अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में तुलना करेंगे तो 0.25% जो हिस्सा है या क्षेत्रफल है वो किसका है, राजस्थान का है। दोस्तों अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा हम गहराई में जाकर याद करें तो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा राज्य कब बना। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। दोस्तों राज्यों की बात जो है वो इंडियन ज्योग्राफी में हम करेंगे। दोस्तों आप लोगों की कड़ी मेहनत के कारण आपको पता है हमारा जो परिवार है वो 1000 सब्सक्राइब से अधिक हो चुके हैं। तो दोस्तों आप लोगों की जो लगातार मांग है कि सर लाइव आइए, तो दोस्तों जल्दी जैसे ही ऑप्शन खुलेगा यूट्यूब पर लाइव का हम लाइव हाजिर हो जाएंगे। यानी कहने का अर्थ जैसे ही लाइव का ऑप्शन स्टार्ट होगा हम आपके सामने जो है वो लाइव आएंगे और कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लास हैं वो लाइव ली जाए ताकि आपके जहन में जो भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकें और उसका तुरंत जो है वो निदान हो सके। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। तो दोस्तों आप सबको पता है, एक बार मानचित्र देखिए आप। तो दोस्तों ये भारत है और आप सबको पता है कि भारत के कौन से भाग में राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान अवस्थित है। दोस्तों ये हम थोड़ा सा मानचित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये राजस्थान है, कौन से भाग में, ये उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम। तो हम बोलते हैं राजस्थान जो है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अवस्थित। दोस्तों राजस्थान से पहले देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था वो था उत्तर प्रदेश। कौन सा था, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ। देखो दोस्तों, नहीं उत्तर प्रदेश नहीं था, मध्य प्रदेश था, थोड़ी गलती हो गई। उत्तर प्रदेश एक था, मध्य प्रदेश और एक था बिहार। और इन्हीं से अलग अलग राज्यों का क्या हुआ था, निर्माण। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। और 1 नवंबर
2000 को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक राज्य का निर्माण हुआ था जिसे बोलते हैं छत्तीसगढ़। और जैसे ही 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और उसी दिन राजस्थान जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या बन गया, राज्य बन गया। दोस्तों अब आपको जो याद रखना है, वैसे अगर हम बात करें आरएस की दृष्टि से, कॉलेज लेक्चरर की दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पता है छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है, रायपुर है। कौन सी है, रायपुर। अब बात करते हैं 9 नवंबर, और 9 नवंबर की जैसे ही हम चर्चा करते हैं कि 9 नवंबर को जो है वो क्या बना था, वो बना था झारखंड। क्या बना था, झारखंड नहीं, झारखंड नहीं, झारखंड तो बाद में बना था, पहले बना था उत्तराखंड। क्या बना था, उत्तराखंड का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। हम कहते हैं उत्तराखंड जो है वो किससे बना था, वो बना था यूपी से। हम कहते हैं 9 नवंबर को जो है 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर कौन सा बना था, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। और आपको पता है कि उत्तराखंड की जो राजधानी है, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो कौन सी है, देहरादून है। कौन सी है, देहरादून। तो और उसके बाद में 9 नवंबर के जो बाद है, उसके बाद में 15 नवंबर की जो स्थिति होती है, 15 नवंबर को जो है वो बिहार से किसका निर्माण होता है, झारखंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, झारखंड का निर्माण होता है। 15 नवंबर को जो है झारखंड की राजधानी आप सबको पता है, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो कहाँ से, झारखंड से, और रांची जो है उनका नगर है। यानी क्या नहीं कहता, 3 है। तो हम कहें 1 नवंबर सन 2000 को राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य का क्या बनता है, राज्य बनता है। दोस्तों जैसे हम बात करते हैं भाई राजस्थान 1 नवंबर सन 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है। उसी प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो आती है जनसंख्या से। और जैसे हम जनसंख्या से बात करते हैं, आपको पता है कि उससे अभी जो है 2020 चल रहा है, 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी। और जैसे 15वीं जनगणना हुई थी तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान था वो था 8वां। कौन सा स्थान था, 8वां। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था, 8वां स्थान था। लेकिन वर्तमान में आपको पता है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का निर्माण हो गया। जैसे ही निर्माण हुआ है तो राजस्थान का वर्तमान समय में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान माना जाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई भारत के संदर्भ में राजस्थान की। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े स्थान रखते हैं। तो दोस्तों आपको जो याद रखना है, देखो याद करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है। हम जब भी एग्जाम में जाते हैं तो हमें नॉर्मल वे में प्रश्न बनाते हैं तो एक जो है वो जिला पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लेकिन आजकल जो है वो अवरोही क्रम में पूछ लेते हैं, आरोही या अवरोही। अवरोही का अर्थ है घटते क्रम में, और नहीं, आरोही जो है वो है बढ़ते क्रम में, और अवरोही जो है वो है घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों हम जो है वो बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से राजस्थान के। तो जिलों की बात करेंगे, और जो जिले हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े जिले हैं उन्हें एक तरफ लिख लेंगे, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल। और जो छोटे हैं यानी कम जो क्षेत्रफल है उन्हें एक तरफ लिख देते। देखो दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान में, आप सबको पता है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, और आपको पता है जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर। पहले नंबर पर जो है जैसलमेर है, जो राजस्थान के कौन से भाग में है, पश्चिमी भाग में। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है राजस्थान का जैसलमेर। दूसरा हम बात करेंगे, दूसरे नंबर पर आता है बाड़मेर। कौन सा आता है, बाड़मेर। और जैसलमेर के जस्ट नीचे जो है वो कौन सा जिला है, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में तीसरे नंबर पर आता है
बीकानेर, और बीकानेर के बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर के बाद, ठीक है, 4 बहुत है आप लोगों के लिए। तो हम बात करते हैं पहले नंबर पर जैसलमेर, दूसरे पर बाड़मेर, तीसरे पर बीकानेर और चौथे पर कौन सा है, जोधपुर है। और जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर, यानी 38,401 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो किसका है, जैसलमेर का है। दूसरी हम बात करते हैं सबसे कम क्षेत्रफल रखने वाले राजस्थान के जिले। तो सबसे पहला जो जिला आता है वो आता है धौलपुर, दूसरे नंबर पर आता है दौसा, यानी कहने का अर्थ है पहले नंबर पर धौलपुर है, दूसरे पर दौसा है, तीसरे पर डूंगरपुर है। दोस्तों चौथे नंबर पर जो है उस पर कंफ्यूज है, लेकिन हम ऑथेंटिक डाटा की बात करेंगे तो हम यहाँ पे जो आएगा वो आएगा राजसमंद, और पांचवे पर आता है प्रतापगढ़, और इधर पांचवे पर आता है नागौर। कौन सा आता है, नागौर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो 3033.5 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 3033.5 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अगर हम जैसलमेर और धौलपुर की तुलना करें तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि कितना गुना अधिक है, धौलपुर से कितना गुना अधिक क्षेत्रफल जो है वो जैसलमेर का है। स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। कितने गुना है, उत्तर आना चाहिए। हम बात करते हैं 12.66 गुना जो क्षेत्रफल है वो अधिक किसका है, राजस्थान का। किसका है, राजस्थान का। तो दोस्तों ये तो हो गया राजस्थान कि भारत के संदर्भ में राजस्थान के जिले हैं, इन जिलों के संदर्भ में कभी कभी जो एग्जामिनर है वो राजस्थान की तुलना, क्योंकि हमने बात की थी कि 128 देश जो हैं वो राजस्थान से कम क्षेत्रफल रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो डीपली प्रश्न बनता है राजस्थान से संबंध, एक देश आता है इजराइल, एशिया महाद्वीप का है इजराइल, उससे प्रश्न पूछ लेते हैं। देखो इजराइल, कि इजराइल जो है उससे राजस्थान कितने गुना अधिक क्षेत्रफल रखता है। तो दोस्तों इजराइल से राजस्थान जो है वो 17 गुना अधिक क्या रखता है, क्षेत्रफल रखता है। दूसरा, यहाँ पे भारत के दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, और श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान से 5 गुना अधिक है। और जैसे हम एशिया महाद्वीप में उत्तर की तरफ जाते हैं तो आपने नाम सुना तजाकिस्तान, कौन सा देश है, तजाकिस्तान। और एक आपने नाम सुना चेकोस्लोवाकिया, कौन सा है, चेकोस्लोवाकिया। और एक जो है, बाद में बात करें महाद्वीप के संदर्भ में चर्चा कर लेंगे हम, यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं पहले, चेकोस्लोवाकिया का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान से 3 गुना कम है। देखो इजराइल का 17 गुना, यानी राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। राजस्थान चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है। अगर हम बात करें ब्रिटेन, जिसने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार किया था, और ब्रिटेन कह दो, और ब्रिटेन की जैसे हम चर्चा करते हैं, राजस्थान ब्रिटेन से 2 गुना अधिक क्षेत्रफल रखता है। कितने गुना है, 2 गुना अधिक क्षेत्रफल रखता है। दोस्तों ब्रिटेन ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया था। यह हम कहें देसी भाषा में हमने सुना भी था हमारे बुजुर्गों से कि ब्रिटेन का के जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता, यानी ब्रिटेन का जहाँ जहाँ पे अधिकार था वहाँ पे सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता था। तो आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, इन सब पर क्या था, अधिकार था। और जब आपको पता भारत में सूर्य अस्त होता है
तो अमेरिका महाद्वीप में सूर्य क्या होता है, उदय होता है। तो अस्त और उदय दोनों ही दृष्टि से हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था। अब दोस्तों यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आपने एक देश का नाम सुना होगा जिसका नाम है जापान। जापान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान से छोटा नहीं, जापान का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान से कुछ अधिक है। तो यहां पर याद रखना है कि जापान जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान से क्या माना जाता है, अधिक माना जाता है। दूसरी जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है महाद्वीपों के संदर्भ में मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा आपको समझाने की दृष्टि से। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जैसे ही चर्चा करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं उन दो देशों को छोड़ दो। दो देश कौन से, कनाडा और दूसरा कौन सा है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। इनका क्षेत्रफल भारत से अधिक है तो राजस्थान से अधिक अपने आप ही होगा। और इसके अलावा जितने भी देश हैं सभी देशों का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान से क्या है, कम है। क्या है, कम। तो कहने का अर्थ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो देशों को छोड़ दो तो बाकी जितने भी देश हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से कम क्षेत्रफल क्या करते हैं, रखते हैं। दूसरी हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की, और यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान से अधिक है और जितने भी देश हैं उनका क्षेत्रफल राजस्थान से कम है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 5 से 6 देश अगर मैं बता दूं तो आप आसानी से कितना भी डीपली प्रश्न क्यों ना पूछ लें आप आसानी से उसका उत्तर बता सकते कि कौन कौन से देश ऐसे हैं यूरोप महाद्वीप में जो राजस्थान से अधिक क्षेत्रफल रखते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस। और रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप में भी है, एशिया महाद्वीप में भी है। तो रूस पहले है जो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद में रूस से अलग एक देश हुआ था यूक्रेन। यूक्रेन का भी क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान से जाता है। यूक्रेन के बाद में जो स्थान आता है वो आता है फ्रांस का। फ्रांस के बाद में जो स्थान आता है वो आता है स्पेन का। स्पेन के बाद में जो स्थान आता है वो आता है स्वीडन का। स्वीडन के बाद में जो स्थान आता है वो आता है जर्मनी का। इसका आता है जर्मनी। ये वो देश हैं जिनका क्षेत्रफल राजस्थान से अधिक माना जाता है। और इसके अलावा जितने भी देश है उनका क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान से क्या माना जाता है, कम माना जाता है। तो दोस्तों आपको मोस्टली जो बात याद रखनी है वो यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में याद रखनी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में याद रखनी है, और एक जो है ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से कम। देखो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो छठा सबसे बड़ा देश है। तो ऑस्ट्रेलिया देश को छोड़ दो और ऑस्ट्रेलिया देश के अलावा जितने भी देश हैं वो सभी के सभी जो हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से छोटे हैं। क्या, राजस्थान से छोटे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम चर्चा करेंगे आगे की। स्क्रीनशॉट ले लिया हो? अच्छा दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ आपको। मैं बताता हूँ कि बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, तजाकिस्तान इनका क्षेत्रफल भी राजस्थान से क्या है, कम माना जाता है। फिलीपीन, तजाकिस्तान, बांग्लादेश ये जो देश हैं, नेपाल, मलेशिया, इनका क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान से कम माना जाता है ही। माना क्या जाता है, इनका क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान से कम है। दोस्तों अब जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान के जिले व संभाग से। और जिले व संभाग की बात करते हैं तो हमने जो हमारी प्रारंभिक क्लास थी उस प्रारंभिक क्लास में हमने चर्चा की थी। और चर्चा क्या की थी आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान जो है वो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, संवैधानिक रूप से राजस्थान नामकरण कब पड़ा। तो वैसे ही हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण था
वो कब पूर्ण हुआ? हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को। और जब एकीकरण हुआ था, यानी एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो इसमें 5 संभाग थे और 26 जिले थे। देखो, पांचवा जो संभाग था वो था अजमेर, और 26वां जो जिला था वो भी कौन सा था? अजमेर था। लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान की, और वर्तमान में आप सबको पता है 7 संभाग और 33 जो जिले हैं वो क्या किए जाते हैं? माने जाते हैं कि वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग हैं और 33 क्या हैं? जिले हैं। संभाग और जिलों की जब भी हम बात करते हैं तो प्रश्न जो है वो 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला जो प्रश्न है वो जिलों के संदर्भ में, और जिलों के संदर्भ में जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि 33वां जिला कौन सा बना है, 28वां जिला कौन सा बना है, 30वां जिला कौन सा बना है। और संभाग से बात करते हैं तो सबसे पहली बात, संभागीय व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, संभागीय व्यवस्था किसने समाप्त की थी। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न, और वर्तमान में कौन सा जिला जो है वो कौन से संभाग में आता है, इस प्रकार की जो प्रश्न है वो कंपटीशन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से हम इसे क्या करेंगे? याद करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संभाग की, और राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग माने जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था, और इस दिन जो है वो 5 संभाग में थे। कौन कौन से 5 संभाग थे? हम बात करते हैं 5 संभाग कौन से थे उस समय। पहला हम बात करते हैं जयपुर, दूसरा हम बात करते हैं अजमेर, तीसरा जोधपुर, चौथा उदयपुर, और 5वां जो संभाग है वो कोटा। दोस्तों, आपको पता है एकीकरण के समय 5 संभाग थे। अप्रैल 1962 और अप्रैल 1962 को सुखाड़िया जो सरकार है, कब? अप्रैल 1962, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया सरकार ने क्या किया था? संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी। क्यों? क्योंकि इससे जो सरकार थी उस पर वित्तीय जो भार था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इसलिए मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में संभागीय जो व्यवस्था थी वो क्या करती? समाप्त कर दी। फिर हम बात करते हैं हरदेव जोशी, और हरदेव जोशी ने क्या किया? 26 जनवरी 1987, कब? 26 जनवरी 1987। सरकार कौन सी थी? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी सरकार ने क्या किया? संभागीय व्यवस्था पुनः क्या किया? प्रारंभ किया। लेकिन अब जब संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई तो राजस्थान में संभाग 5 न होकर क्या हो गए थे? 6 हो गए थे। और छठा जो संभाग था वो कौन सा बना था? बीकानेर बना था। कौन सा बना था? बीकानेर बना था। यानी बीकानेर संभागीय रूप में कब आया था? 26 जनवरी 1987 को बीकानेर जो है वो संभाग के रूप में क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। दूसरा हम बात करते हैं 7वां संभाग। 7वां जो संभाग है, आप सबको पता है कि 7वां जो संभाग है वो कौन सा है? भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर संभाग। और ये जो है 4 जून 2005 में
भरतपुर 4 जून 2005 को 7वां संभाग राजस्थान में क्या हुआ, निर्मित हुआ। तो दोस्तों कितने संभाग हो गए टोटल, वर्तमान में 7 संभाग है। एकदम सिंपल वे में याद करते हैं। 5वां कौन सा बना था, अजमेर बना था। कौन सा बना था, अजमेर। तो उससे हमें कौन कौन से थे, पहला हम करते हैं जयपुर, जयपुर के बाद में अजमेर, क्योंकि क्रमबद्ध रूप से याद करेंगे, वैसे आपको याद रखना 5वां हुआ, पहला जयपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा हम बात करते हैं जोधपुर, चौथा उदयपुर और 5वां कौन सा था, कोटा था। छठा कौन सा बना, बीकानेर, और 7वां कौन सा बना, भरतपुर बना। कौन सा बना, भरतपुर बना। अब हम जो बात करेंगे, देखो हम बात करते हैं 1962 में सुखाड़े सरकार ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी थी, 5 संभाग थे। 1987 में हरदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को घोषणा की कि वर्तमान हम क्या करेंगे, संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करेंगे, और नया संभाग बता दिया कौन सा बनेगा, बीकानेर। और 4 जून 2005 को कौन सा संभाग बना था, भरतपुर संभाग बना था। अब हम जो बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं कि इन्हीं पे चर्चा करते हैं कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय राजस्थान में कितने जिले थे, 26। वर्तमान में कितने हैं, 33 जिले हैं। कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। तो दोस्तों एक सिंपल सा तरीका है याद करने का, और अगर इस सिंपल तरीके से हम याद करेंगे तो एग्जामिनर कितना ही गहराई से प्रश्न क्यों ना बना ले, आप आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। दोस्तों जो इस चैनल पर नए बच्चे हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक का फायदा मिल सके। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें राजस्थान के जो 33 जिले हैं उनके निर्माण के आधार पर जो क्रम है वो हम याद करेंगे। साथ में इसके अलावा जो नए तथ्य हैं उन पर भी हम क्या करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।